चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है मिथिलाधिपति विदेहराज जनक जी महाराज नवयोगीश्वरों से प्रश्न करते हैं। यानि यानि हि कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, महाराज नवयोगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर, अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या आगे करेंगे। द्रुमिल जी महाराज 7वें योगीश्वर बोले, यो वानन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। महाराज विदेहराज, भगवान अनंत हैं और भगवान के गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि मैं भगवान के गुणों का पार पा जाऊंगा, या वो मूर्ख है या बाल बुद्धि, वो अभी बालक बुद्धि है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार से पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले। असंभव है पर ऐसा हो सकता है, कोई कर ले। भला धूल कणों को कैसे कोई गिन सकता है? परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी भी किसी भी प्रकार से पार नहीं पा सकता। भगवान ने अपने आप को पृथ्वी के रूप में, देखो पृथ्वी भी भगवान बने, जल भी भगवान बने, अग्नि भी भगवान बने, वायु भी भगवान बने, आकाश भी भगवान है। सबसे पहले भगवान ने अपने को इन 5 भूतों के रूप में रचा और अपने आप में सृष्टि की है, किसी दूसरे की नहीं। ये आप स्वयं ही बने हुए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जब इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से प्रभु अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप देहाभिमानी जीव कहा जाता है। तो जो अंतर्यामी रूप से प्रभु विराजमान रहते हैं उनको नारायण कहते हैं। वो आदिदेव नारायण पुरुष नाम से, यही भगवान का पहला अवतार है। भगवान पंचभूतों के रूप में, फिर उनमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, उन्हें आदिदेव नारायण को पुरुष कहते हैं। यही भगवान का पहला पुरुषावतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भगवान की ही शक्ति से बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। भगवान के श्वास प्रश्वास से समस्त शरीरों में बल आता है। इंद्रियों में इंद्रिय शक्ति, ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं सत्व आदि गुणों के संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय करने वाले जो विराट शरीर के शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता भगवान नारायण हैं। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए भगवान ने रजोगुण के अंश को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा रूप में भगवान प्रकट हुए।
वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से भगवान यज्ञपति विष्णु के रूप में प्रकट हुए। वे ही तमोगुण के अंश से जगत का संहार करने के लिए भगवान रुद्र महादेव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु और तमोगुण भगवान रुद्र, भगवान शंकर, इस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा, पालन भगवान हरि और संहार भगवान शिव, ये भगवान ने रूप धारण किए। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। भगवान धर्म ने मूर्ति के गर्भ से 2 पुत्र प्रकट किए, जिनका नाम नर और नारायण हुआ। ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, नर नारायण। नर नारायण भगवान ने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। भगवान नर नारायण ने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। आज भी भगवान नर नारायण बद्रिका आश्रम में विराजमान है। जब भगवान नर नारायण घोर तपस्या में संलग्न हुए तो मेरा धाम छीनना चाहते हैं, ऐसे इंद्र के अंदर भय की कल्पना हुई। जब कोई अधिक तपस्यावान होता है तो इंद्र भयभीत हो जाते, कहीं मेरा इंद्रासन ये छीन न ले, इसलिए तुरंत उसको भ्रष्ट करने की चेष्टा करते, तपस्या से नष्ट करने की चेष्टा करते। इंद्र ने ऐसी ही आशंका भगवान नर नारायण के ऊपर भी कर ली। तो सुंदर अप्सरा, बसंत ऋतु, मलय मारुत दल बल के साथ कामदेव को आज्ञा करी कि जाके भगवान नर नारायण की तपस्या में विघ्न डाल दो। कामदेव को भगवान नर नारायण की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण बसंत मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर के वहां अपना प्रभाव फैला दिया। जहां नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऋतु में बसंत सर्वश्रेष्ठ, हर वृक्ष आकर्षणकारी पुष्पों से खिल गया। और वो जो दिव्य वारांगनाएं देवियां हैं, अप्सराएं हैं, वो अपने हाव भाव नृत्य सब प्रकट कर दिए। भगवान नर नारायण ने आंख खोला, देखा कि ये तो इंद्र का रचा हुआ कुचक्र है, ये तो सब कामदेव का खेल हो रहा है। यहां भगवान नारायण ने दृष्टि करी, कामदेव कांपने लगा। हंस दिए भगवान नर नारायण, हंसकर कहा, आओ, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, आओ बैठो हमारे पास। कामदेव को बैठाला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ना तो भगवान को अभिमान है कि हम काम पर विजय किए, ना क्रोध है कि काम को भस्म कर दें। कामदेव, मलय मारुत, अप्सराओ, डरो मत, हमारे आश्रम आए हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, तुम हमारे अतिथि हो, यही ठहरो, बैठो। कामदेव सब बैठ गए। भगवान नर नारायण ने अभय दान करते हुए कामदेव की तरफ देखा तो लज्जा से सर झुकाए हैं, मानो कि काम का प्रभाव भगवान नर नारायण के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, काम परास्त हो गया। दयालु भगवान नर नारायण ने कहा, तुमको मैं अभय दान देता हूं, सर ऊंचा करके बात करो, तुम्हें डरने की बात नहीं। कामदेव ने हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करी और कहा, प्रभु वैसे मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप भगवान हो, साक्षात नर नारायण, आप माया से परे निर्विकार हैं,
क्योंकि बड़े बड़े आत्मा राम परमहंस महापुरुष आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। कामदेव ने कहा, आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब वो आपके भक्त जन भजन करते हैं तो देवराज इंद्र और बड़े बड़े देवता डर जाते हैं और डर करके उनके भजन में विघ्न डालने के लिए कंचन कामिनी इनके जाल फेंक देते हैं। किंतु जो लोग थोड़ा आपसे विमुख हैं, कर्मकांड में लगे हैं, यज्ञादि के द्वारा देवताओं की बलि रूप अर्पण करते हैं, उन लोगों के मार्ग में नहीं। जो केवल आपका भजन करते हैं उनके मार्ग में वो विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। प्रभु आपके भक्त जन भजन के प्रभाव से विघ्नकर्ताओं के सर पर पैर रखकर निकल जाते हैं, विघ्न से परास्त नहीं होते हैं। आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। वो कभी अपने लक्ष्य से गिरते नहीं हैं। प्रभु, मैंने देखा है बहुत से लोग गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं, आंधी पानी ओले सब बर्दाश्त कर लेते हैं, रसेंद्री के भोगों को रोक लेते हैं, जनेंद्री के वेगों को सह लेते हैं, जो अपार समुद्र के समान है, परंतु गुस्सा को काबू में नहीं कर पाते, क्रोध को काबू में नहीं कर पाते। और प्रभु, आपने हम पर क्रोध भी नहीं किया, इसलिए आपकी तपस्या सुरक्षित है, नहीं तो क्रोध करने वाले की तपस्या खो जाती है। जब कामदेव, बसंत और देवियों ने इस प्रकार स्तुति की तो सर्व समर्थ भगवान ने कहा, हम आपको एक भेंट देते हैं, और अपनी जांग पर ऐसे स्त्री की आकृति बनाई। से ही उर्वशी अप्सरा का प्रादुर्भाव हुआ। उर्वशी अप्सरा का प्रादुर्भाव भगवान की जांग से हुआ। अद्भुत रूप लावण्य ऐसा कि स्वयं कामदेव मोहित हो गए। जब देवराज इंद्र के द्वारा भेजे हुए काम मलय मारुत वसंत ने देखा इतनी रूपवती, तो जितनी अप्सराएं थी, कामदेव थे, सब मोहित हो गए देवी उर्वशी को देखकर। भगवान की अभी अभी जंघा से प्रादुर्भाव हुआ देवी उर्वशी का। इतनी सुगंध थी कि सबके चेहरे फीके पड़ गए, सब श्रीहीन हो गए। वो तेजस्वी सुगंध वाली अप्सरा उर्वशी। अब कामदेव का सिर झुक गया। देव देवीश भगवान नारायण हंसते हुए उनसे बोले, तुम लोग इनको ले जाओ, ये तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाले होंगे, और देवराज इंद्र को बता दो कि तुम्हारे यहां के अप्सराओं से हम गिरने वाले नहीं। ये देव हमारी अप्सरा ले जाओ और देवलोक की शोभा बढ़ाएगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया और नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके स्वर्ग लोक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया। भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। देवराज अत्यंत भयभीत हो गए, चकित हो गए कि भगवान का अपराध बन गया। भगवान श्री हरि ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार धारण किए। हे विदेहराज जनक, भगवान ने सनकादिकों को उपदेश करने के लिए हंस अवतार धारण किया। भगवान ने अवधूत स्थिति का दर्शन कराने के लिए दत्तात्रेय जी का अवतार धारण किया। भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का अवतार धारण किया। भगवान ने ब्रह्म ऋषियों की, परमहंसों की परिचर्या कैसे होती है, कैसी उनकी दिनचर्या होती है, इसके लिए ऋषभ भगवान के रूप में अवतार धारण किया और आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया।
भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण करके मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय भगवान ने मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनुष्य सत्यव्रत पृथ्वी और औषधियों की धन धान्यादि की रक्षा की। और फिर भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। कूर्मा अवतार धारण करके भगवान ने अमृत मंथन के कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। उन्हीं भगवान श्री हरि ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। 60,000 बालखिल्य पोरे के सर, पोरे जैसे इतने 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 ऋषि हैं 60,000। गाय के गड्ढे के खुर के उसमें पानी में गिर गए तो मानो समुद्र में गिर गए। भगवान को अवतार लेना पड़ा उनको उद्धार करने के लिए। वृत्तासुर को मारने के लिए जब इंद्र ने वज्र चलाया और उसकी हत्या हुई तो ब्रह्म हत्या पीछे लगी। उसके भय से भागकर इंद्र छिप गए। तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चुंगल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद संत, जो प्रहलाद जी महान संत हैं, उन्हें भय पहुंचाने का उद्यम किया तो भगवान ने प्रहलाद जी को निर्भय करने के लिए नृसिंहावतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला। भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। उन्हीं भगवान ने वामन अवतार धारण करके याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। उन्हीं भगवान ने परशुराम अवतार धारण करके पृथ्वी को 21 बार जो दुष्ट स्वभाव वाले क्षत्रिय थे उनसे विहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगु वंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार धारण किया। रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा, रावण और उसकी राजधानी लंका को मिटिया मेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सदा सर्वत्र विजयी ही विजयी है। राजन, उन्हीं भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हुए। ऐसे ऐसे कर्म जो बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे। बुद्धावतार के बाद कलयुग के अंत में भगवान का कल्कि अवतार होगा जो नीच राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान किया है। अब राजा निमि ने पूछा, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषाम शांत कामानां
का निष्ठा विजितात्मनाम। हे योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। अब कृपा करके बतलाइए, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की जिनकी लालसा मिटी नहीं है, मन और इंद्रियां भी जिनके वश में नहीं है और भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होगी? जिनका भजन में प्रवेश नहीं, मन इंद्रियां विषयों में लगी हुई है, लोक परलोक के सब भोगों की लालसा है, ऐसे लोगों की क्या गति होगी? अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षास्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यासाश्रम, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और चारों आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके जन्मदाता हैं, वही इनके स्वामी हैं, नियंता हैं और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा भगवान का अनादर करता है, वो अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और भी मनुष्य ये भगवान की कथा और नाम कीर्तन से दूर हो गए हैं, इनको इसकी महिमा ही नहीं पता है। इसलिए आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोगों को चाहिए, आप राजा हैं, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सबको कथा सुनने को मिले, सब कोई नाम जप करे, सबका नाम कीर्तन में रुचि हो, ऐसी व्यवस्था कीजिए। राजा अगर धार्मिक हो तो प्रजा को धर्म में लगाने में देर नहीं लगती। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबके घर में ठाकुर सेवा हो, सब ठाकुर सेवा करेंगे, सब एकादशी रहेंगे, सब नियम पूर्वक भगवत भक्ति करेंगे, पूरे राज्य में भक्ति होती थी अम्बरीश जी के। महाराष्ट्र के एक संत थे, एकनाथ जी महाराज, जब वो कीर्तन करते तो लोग आकर के बैठे कीर्तन में, इसलिए वो अपने समय में 2-2 अंजुली चीनी बांटते थे कि कम से कम चीनी के प्रलोभन से बैठेंगे आके तो थोड़ी देर नाम कीर्तन कान में पड़ेगा, इनका मंगल हो जाएगा। महाराज 9 योगीश्वरों में से 8वें योगीश्वर जी कह रहे हैं कि आप राजा हैं, आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आपकी प्रजा खूब कथा सुने, खूब नाम कीर्तन करे, नाम जप करे, आप उनका सहयोग करें। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार कराएं। जो 4 वर्ण हैं ये भगवान के रचे हुए हैं और ये भगवान के चरणों के निकट हैं। जो लोग इस बात को न समझकर भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते, अपने वर्णाश्रम के प्रतिकूल, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो भगवान ने संविधान बनाया है उसके अनुसार चलना चाहिए। इन मोह कर्म का रहस्य मालूम नहीं, मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं, केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा कर। भगवान चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। यदि हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो हमारा धर्म ही हमको श्रेष्ठ बना देगा। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपना छोटा धर्म हमें बड़ा बना देगा, लेकिन दूसरे का बड़ा धर्म हमें गिरा देगा।
हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। धर्म कोई परिवर्तन करने वाली चीज है क्या? धर्म कोई ये थोड़ी कि आज हम इस धर्म के तो उस धर्म में चले जाएंगे। नरक जाने का रास्ता पुष्ट कर। अपने धर्म में स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा, भगवान के वचन है। तो लोग मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं। मानते हैं भगवान को ही अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, हिंदी में भगवान कहते हैं। भजन करो, भजन के लिए मार्ग है, चाहे जितने जो भी मार्ग। पाखंड की वृद्धि हो रही, खुली बात है, कोई बोलने वाला नहीं ना। पाखंड की वृद्धि, क्योंकि अपने से मतलब नहीं तो हमारे ऊपर चढ़ाई हो जाएगी, चढ़ाई हो जाएगी। डर करके धर्म का पालन नहीं होता। कोई भी धर्म सुलझ करके किसी भी धर्म में देखो, हमारे श्री भगवान जय को प्राप्त है। और भगवान से विमुख फिर तो और सब नाटक होता है, माया का नाटक होता है, सब नाटकबाजी केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए। तो यहां देखो कह रहे हैं, ये मूर्ख होने पर भी अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं और मीठी मीठी बातों के भुलावे में साधारण लोगों को भुला देते हैं। चंद भोगों के लिए धर्म परिवर्तन, अपने सनातन पद्धति को कोई हमें भोग दे रहा, उसके लिए अपने धर्म को दे दे। अरे धर्म के लिए प्राणों को दिया गया है, तुम भोगों के लिए धर्म को दे रहे हो। बिल्कुल बुद्धि मारी गई है। ये केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहते रहते हैं। ऐसे लोगों की कामनाओं की तो सीमा नहीं रहती और क्रोध इनके नाक में बैठा रहता है जैसे सांप। बनावटी घमंड से प्रेम होता है और ये पापी लोग विशुद्ध भक्तों की हंसी उड़ाते हैं और भगवान की निंदा करते हैं। यही नहीं, ये परस्पर जब बैठते हैं तो भोगों की बातें करते हैं, भगवान की बातें नहीं करते। जहां का सबसे बड़ा सुख है स्त्री भोग, वहीं अपनी बुद्धि सीमित रखते हैं। यदि ये लोग कुछ करते भी हैं तो शास्त्र का उल्लंघन करके करते, मनमानी आचरण। ये कर्म का रहस्य न जानने वाले अपनी जीव की संतुष्टता के लिए पशुओं को बलि देते हैं, अपनी जीव की संतुष्टता के लिए। एक हमको दिखाया कि एक बकरी को जिंदा ऐसे पहले बड़ी आग का ऐसे पुंज और उसमें डाल दिया, जिंदा बकरी, बलवान बकरी ऐसे डाल दी और वो फिर निकल के भगी जलती हुई, फिर उसे मार मार। ऐसे ही भगवान जलाते हैं। फिर बंद कार में आग लग गई, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म। बंद कर दे रे मछली और मुर्गा खाने वालों, नहीं मछली मुर्गा जैसे तुम खा रहे हो ऐसे तुम्हें खाया जाएगा, पक्का समझ लो। और तुम्हारे शरीरों की ऐसी दुर्दशाएं होंगी, चाहे देख लेना, अभी नहीं तो अगले जन्म में देख लेना, क्योंकि तुम अविनाशी हो, शरीर छूटने वाले हैं, कपड़े बदलते रहेंगे, तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। ये लोग अपने जवान को संतुष्ट करने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं और मांस खाते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल, ये घमंडी लोग इससे अंधे होकर भगवत प्रेमी संतों का और ईश्वर का अपमान करते हैं। राजन, वेदों ने बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं, पर ये लोग नहीं सुनते हैं। लोग ये बड़े बड़े मनोरथों की बातें करते हैं, कहते सुनते रहते हैं। संसार में ये केवल इतना ही जानते हैं, खुला लिखा है, मैथुन, स्त्री सहवास, मांस खाना, मद्य, शराब पीना, इसकी तरफ इनकी प्रवृत्ति रहती है। उस प्रवृत्ति को अपने यहां धर्म शासन में बांधा गया है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, फिर विवाह हो गया तो अपने पति से अनुराग करते हुए या पत्नी से अनुराग करते हुए गृहस्थ आश्रम के अनुसार चलो। श्रोत्रामणि में यज्ञ के द्वारा ही सेवन की व्यवस्था दी गई है। उच्छृंखल प्रवृत्ति के लोग ये शास्त्रों के अभिप्राय को नहीं समझते हैं। धन का एकमात्र फल है धर्म, धर्म का एकमात्र फल है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का फल है अपरोक्ष अनुभूति।
परम शांति, परम सुख। कितने खेद की बात है कि ये सब धन का प्रयोग करते हैं भोगों के लिए, और ये नहीं समझते जिस शरीर को हम पुष्ट कर रहे हैं वो शरीर मृत्यु का शिकार है, और मृत्यु किसी भी प्रकार से टाली नहीं जा सकती। इसलिए उपासक को चाहिए कि ऐसे लोगों का संग त्याग दे जो गंदे आचरणों में है। खूब नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत लीला कथा श्रवण, भगवत सेवा, इसी के द्वारा अपने जीवन को सार्थक कीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज मिथिलाधिपति विदेहराज जनक 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं, और उनमें 9 योगीश्वरों में से 8वें उनका उत्तर देते हैं। वो कह रहे हैं मैथुन के लिए, शराब के लिए, मांस के लिए, धन के लिए सबकी बुद्धि लालायित रहती है। कैसे धन मिल जाए, खूब शराब पीऊं, मांस खाऊं, व्यभिचार करूं, इसके लिए बुद्धि सबकी राजी रहती है। इसी बुद्धि को शुद्ध करना है। जिन लोगों को ना तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और न पूरे पूरे मूढ़ है, वे बीच के अधकचरे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है। न पूरे ज्ञानी हैं और न अज्ञानी हैं, बीचौलिया हैं, बीच वाले हैं। मजरेढो, ऐसे न वैसे रहे मजरेढो, मजरेढो की बड़ी बुरी दशा होती है। ना ये पूरे मूढ़ है, ना पूरे ज्ञानी है, ये अधूरे, ना इधर के हैं ना उधर के, ना परमार्थ के हैं ना गृहस्थ के हैं। वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसे लोगों को आत्मघाती कहते हैं। ये अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने वाली नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान से विमुख हैं, वे चाहे जितना परिश्रम करके घर बनवा लें, सुंदर स्त्री पुत्र परिवार मित्र यश कीर्ति एकत्रित कर ले, परंतु अंत में काल सब इनको रौंद डालेगा, सब कुछ छुड़ा लेगा और तुमको यहां से भागना पड़ेगा। ना चाहने पर विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला था। तुमने भजन नहीं किया और प्रपंच अधर्माचरण करके खूब महल बनाया, खूब सोना चांदी रुपया पैसा भोग सामग्री, मरोगे तो यहां से 25 पैसे भी नहीं जाने वाले, एक बीता भूमि नहीं जाने वाली, 1 इंच कपड़ा नहीं जाने वाला, कोई एक व्यक्ति तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। तुम्हें विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ेगा। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही दुर्गति होती है। राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं, और मनुष्यों को किन नामों और किन विधियों से भगवान की उपासना करनी चाहिए। अब 9वें योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग नाम और आकृतियां होती हैं और विभिन्न विधियों से भगवान की पूजा की जाती है। सतयुग में श्री भगवान का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, एकदम गोरा। 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटा होती है और वल्कल वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल धारण करते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप सतयुग में होता है। गोरे रंग के 4 भुजाएं, सिर पर जटा, वल्कल वस्त्र, काले मृग का चर्म बिछाने के लिए, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल, ऐसा भगवान का स्वरूप होता है।
सतयुग के जो मनुष्य होते हैं वो बड़े शांत स्वभाव के, किसी का किसी से कभी वैर नहीं होता, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। ये लोग अपनी इंद्रियों को जीत करके सदैव भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। ध्यान के द्वारा ये भगवान को प्राप्त करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति। सब निर्वैर, सब समदर्शी, सब पवित्र स्वभाव के। भगवान के नाम होते हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। इन नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है अरुण वर्ण, 4 भुजाएं होती हैं, कटिभाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं, उनके केश सुनहले होते हैं, वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुवाद यज्ञ पात्रों को धारण किए रहते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना यज्ञ से करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई। त्रेता युग में प्रधान भगवान की प्राप्ति का साधन यज्ञ। त्रेता युग में अधिकांश लोग भगवान को इन नाम से पुकारते थे। विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उर्गाय आदि नामों से गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला, पीतांबर धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्मादि आयुध धारण करते हैं, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, छाती में भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चमर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि की पूजा करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी। और द्वापर के जो भक्त लोग हैं वो इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, हे क्रिया स्वरूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर विश्वरूप सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग के इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। फिर कलयुग, कलयुग में तंत्रों के विधि विधान से भगवान की पूजा। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होगा काले रंग का, और नीलम मणि में उत्तम जैसी कांति धारा निकलती रहती है, वैसे उस काले रंग से नीलमणि कांति प्रकट होती रहेगी। हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं। वो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ के द्वारा, अर्थात नाम के द्वारा, भगवान के नाम लीला गुण के द्वारा भगवान की प्राप्ति कलयुग में करते हैं। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, और कलयुग में नाम गुण कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। कलयुग के भक्त लोग ऐसी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं।
हे प्रभु, आपके चरणारविंद तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप है। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चाहे जो कोई आपके चरणों की शरण में आ जाए, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं आपके चरणारविंद। हे महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविदंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे भगवान, आपके श्री चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्त्यज राजलक्ष्मी को छोड़कर आपके श्री चरण कमल बन बन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है और आप महापुरुष हैं। अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके श्री चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूं। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। पर कलयुग में केवल नाम जप से स्वार्थ और परमार्थ की पूर्ति होगी। हर जगह मान लो, भटको मत। कलयुग में केवल नाम जप से, केवल नाम जप। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते। आहा, कलयुग में जो जानकार हैं वो इधर उधर ना भटक कर केवल नाम जप, नाम कीर्तन में लगते हैं। इसी से स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति हो जाएगी। ये लोग भी बड़ा आनंदमय कटेगा और परलोक भी बढ़िया मिलेगा। इसलिए कलयुग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है। क्योंकि इस संसार में भटकना मिट जाता है जो भगवान का नाम जब शुरू कर देता है, और उसे इसी जन्म में परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा भी चाहती कि हमारा जन्म कलिकाल में हो। देख लो, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि आगे हमें कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान के परम प्रेमी महाभागवत जन्म मिलते हैं और उनके संग से परम रसमयी भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहां ताम्रवर्णी, कृतमाला, पयस्वनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। राजन, ये मनुष्य इसमें फंसा रहता है। ये काम कर लिया, अब ये काम करना है, ये बन जाए, ये काम हो जाए, इसी में माया फंसाए रहती है। ये करना बाकी है, वो करना आवश्यक है। इन कर्म वासनाओं से अथवा भेद बुद्धि का जो हृदय में सृजन हो रहा है, यदि इसका परित्याग करके भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले तो प्रेम वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ जाने से देवताओं, ऋषियों, पितरों, इनका जो भी प्राणियों, कुटुंबियों, अतिथियों का जो भी ऋण है वो सब ऋण हो जाता है। ध्यान से सुनो,
अभी ये करना है, अभी वो करना है, वो कर, पूरा जीवन इसी में माया खत्म कर देती। कभी कोई ये नहीं कह सकता अब हमारे सारे काम हो गए, नहीं, वो बकाया बना रहता है। जो इस झंझट को छोड़कर भगवान की शरण में हो जाता है तो देव ऋण से, ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से, मातृ ऋण से, कुटुंबियों के ऋण से, अतिथि ऋण से, ऋषियों के ऋण से, सबसे मुक्त हो जाता है। सब ऋणों से मुक्त होने का एक उपाय भगवान की शरणागति। वो किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रीतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों, प्रवृत्तियों का त्याग करके केवल भगवान का भजन करता है, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी मंगलमयी बात है। समस्त ऋणों से मुक्त होने का एक उपाय, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। वो किसी का दास नहीं रहता जो भगवान का दास हो जाता है, सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान की शरण में होकर केवल भगवान के भजन में लगा है, सुन लो उसकी। पहली बात तो उससे कभी पाप बनता नहीं, और यदि पाप कर्म हो जाए किसी प्रकार से तो भगवान उसके हृदय में इतनी जलन पैदा करेंगे कि तुरंत पाप नष्ट हो जाएगा, उसका पाप जमा नहीं होगा। पहली बात तो भजन करने वालों से पाप बनता नहीं, पर यदि कभी कुसंग वसात पाप बन भी जाए तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, हृदय में इतनी जलन होगी कि वो पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान उसके हृदय में जलन पैदा करके उसके पाप को धो बहा देते हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि ने 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्वज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने देखते देखते वो 9 योगीश्वर अंतर्धान हो गए। विदेहराज निमि ने उस दिशा को भी प्रणाम किया जिस दिशा में वो ऋषि अंतर्धान हुए, और उनसे जो जो भागवत धर्मों का आचरण सुना वही आचरण किया और परम गति को प्राप्त हुए। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ सुन करके आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों को छूटकर भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, तो क्या ये वसुदेव जी को ही सौभाग्य मिला है? आपको नहीं मिला है। आप अपने घर में ठाकुर विराजमान करके उनको स्नान कराते हैं, उनको भोग पवाते हैं, उनको शयन कराते हैं, उनको उठाते हैं। तो ये सौभाग्य जो वसुदेव जी को प्राप्त हुआ वो आपको भी प्राप्त है। वही ठाकुर जी हैं। जब आप शयन कराए तो शयन कराने के पहले उनको छाती से लगाइए। सिंहासन से शयन गृह तक ले जाने के लिए छाती से लगाइए, उनको आलिंगन कीजिए, थोड़ी देर छाती से लगा के रखिए। फिर शयन कराए तो उनके चरण चापिए, फिर धीरे से कोमल वस्त्र ऊपर से ओढ़ाइए। फिर देखिए अपने ठाकुर जी को शयन मुद्रा में है, नींद नहीं आ रही नींद, और चरण दबाइए। फिर देख लीजिए, हाँ अब भावना में देखा कि अब अलसाए हुए नेत्र, अब शयन चुपचाप वहां से निकल। ये वैसे ही फल मिलेगा जैसे वसुदेव जी को, जैसे नंद यशोदा को, वही फल आपको मिलेगा यदि आप अपने ठाकुर को 8 पहर दुलार कर रहे हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन और बातचीत करने, सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया। तुम परम पवित्र हो गए हो वसुदेव जी।
शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्वादी राजाओं ने तो वैर भाव से भगवान श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया। वो भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मोक्ष के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव से, अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र मत समझो, वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत, अविनाशी प्रभु हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी राक्षसों का नाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, जीवों को परम शांति मोक्ष प्रदान करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से सब बात सुनकर भाग्यवान वसुदेव जी और परम भागवती देवकी जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, ये इतिहास परम पवित्र है। जो नौ योगेश्वरों का ये पावन उपदेश एकाग्रचित्त होकर सुनता है और धारण करता है, वो अपना सारा शोक मोह दूर करके भगवत पद को, परम पद को, ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। आगे प्रसंग है, समस्त देवता भगवान के पास पधारते हैं और विनय करते हैं कि प्रभु अब आपका कार्य पूरा हो गया, अब आप अपने निज धाम को पधारे। वो आगे सुनेंगे, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।